नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रूसिबल फर्नेस के बारे में। क्रूसिबल फर्नेसेस आर अमंग द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फर्नेसेस यूज्ड इन द फाउंड्री इंडस्ट्री। They are primarily used to melt smaller amount of non-ferrous metals but can also be used for ferrous metals. Crucible furnaces are mostly used by smaller foundries or for specialty alloy lines. The crucible or refractory container is heated in a furnace typically fired with natural gas or liquid propane. Although coke, oil or electricity have been used, there are basically three common crucible furnaces. First one is bailout furnace, where molten metal is ladled from the crucible. Second is tilting furnace, where the metal is poured directly from the furnace. And the third one is lift out furnace, where the crucible can be removed from the furnace and used as a ladle. मतलब क्रूसिबल फर्नेस सबसे पुरानी और सिंपल फर्नेसेस में से एक हैं जो कि काफ़ी पहले से फाउंड्री इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जा रही हैं। क्रूसिबल फर्नेसेस का इस्तेमाल छोटी मात्रा में फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स को पिघलाने के लिए किया जाता है। क्रूसिबल फर्नेसेस छोटी फाउंड्रीज में इस्तेमाल की जाती हैं। क्रूसिबल फर्नेसेस में क्रूसिबल्स या फिर रिफ्रैक्टरी कंटेनर भी उनको कहा जा सकता है। उनको फर्नेस में गर्म किया जाता है और उनको गर्म करने के लिए नेचुरल गैस या लिक्विड प्रोपेन को जलाया जाता है, लेकिन कोक, ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली तीन कॉमन टाइप की क्रूसिबल फर्नेस हैं: बेल आउट फर्नेस, टिल्टिंग फर्नेस और लिफ्ट आउट फर्नेसेस। डायग्राम द्वारा अगर देखा जाए तो ये है लिफ्ट आउट फर्नेस, ये है टिल्टिंग फर्नेस और ये है बेल आउट फर्नेस। क्रूसिबल के बारे में जाने तो क्रूसिबल इज अ पॉट इन विच सब्सटेंसेज आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर्स, मेटल्स आर मेल्टेड एक्सेट्रा। यानी क्रूसिबल वो पॉट हैं जिनमें की सब्सटेंसेज को गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और मेटल्स पिघलते हैं, यानी कि पिघली हुई धातु क्रूसिबल में ही रहती है। क्रूसिबल फर्नेसेज आर स्मॉल कैपेसिटी टिपिकली यूज्ड फॉर स्मॉल मेल्टिंग एप्लीकेशंस। क्रूसिबल फर्नेसेज इज सूटेबल फॉर द बैच टाइप फाउंड्रीज वेयर द मेटल रिक्वायरमेंट इज इंटरमिनेंट। द मेटल इज प्लेस्ड इन अ क्रूसिबल which is made of clay and graphite. The energy is applied indirectly to the metal by heating the crucible by coke, oil or gas. The heating of crucible is done by coke, oil or gas. मतलब छोटी फाउंड्रीज में जहाँ पे कि पिघली हुई धातु की रिक्वायरमेंट कम हो, वहाँ पर क्रूसिबल फर्नेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्रूसिबल फर्नेसेस में क्रूसिबल रखा जाता है जिसमें कि धातु को पिघलाया जाता है और वो गर्मी कोक, ऑयल या गैस के जलने से मिलती है। अब अगर बात करी जाए क्रूसिबल फर्नेसेस के एप्लीकेशंस की, तो क्रूसिबल फर्नेसेस आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग एंड होल्डिंग स्मॉल बैचेस ऑफ नॉन फेरस अलॉयज। क्रूसिबल फर्नेसेस आर द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मेल्टिंग फर्नेसेस. A refractory crucible filled with the metal is heated through the crucible wall. There are two main types of crucible furnaces. First one is electricity resistance furnace and second is gas or oil fired furnace. In the gas fired furnaces, heat is provided by a burner directed to the crucible. In the resistance furnace, electric heating element are used as a source of heat. यानी क्रूसिबल फर्नेसेस का इस्तेमाल नॉन फेरस अलॉयज और फेरस अलॉयज को पिघलाने के लिए और छोटी क्वांटिटी में रखने के लिए किया जाता है। क्रूसिबल फर्नेसेस बहुत पुरानी टाइप की मेल्टिंग फर्नेसेस में से एक हैं। क्रूसिबल फर्नेसेस में क्रूसिबल को
भर दिया जाता है मेटल से और उसको फिर गर्म किया जाता है। इसकी वजह से मेटल पिघलता है। दो मेन टाइप की क्रूसिबल फर्नेसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस फर्नेस और गैस और ऑयल फायर्ड फर्नेस। गैस या फिर ऑयल फायर्ड फर्नेस में हीट डायरेक्टली क्रूसिबल को दी जाती है और वो हीट मिलती है गैस या ऑयल के जलने से, जबकि रेजिस्टेंस फर्नेस में इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट दिया जाता है जो कि हीट सोर्स की जैसे काम करता है। फर्स्ट वन, कोक फायर्ड फर्नेस। कोक फायर्ड फर्नेस is primarily used for non-ferrous metals. Furnace is of a cylindrical shape and it is also known as pit furnace. Preparation of the furnace involves first to make a deep bed of coke in the furnace, burn the coke till it attains the state of maximum combustion, then insert the crucible in the coke bed and finally remove the crucible when the metal reaches to desired temperature. यानी कि कोक फायर्ड फर्नेस स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स को पिघलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोक फायर्ड फर्नेस सिलेंड्रिकल शेप की होती है और इसको पिट फर्नेस भी कहा जाता है। कोक फायर्ड फर्नेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले कोक बेड की रिक्वायरमेंट होती है और फर्नेस के अंदर कोक बेड तैयार किया जाता है। उसके बाद कोक को जलाया जाता है जिससे वो मैक्सिमम कंबर्जन के स्टेट में पहुंच जाए। उसके बाद कोक बेड में क्रूसिबल को रख दिया जाता है और जब मेटल पिघल जाए यानी टेम्परेचर डिजायर्ड पहुंच जाए तब क्रूसिबल को निकाल लिया जाता है। ये है कोक फायर्ड फर्नेस। यहां पर ये एयर ब्लोअर है, यहां पर ये फायर ब्रिक लाइनिंग है, ये लैडल है और ये चिमनी है, ये पूरा कवर है। सबसे पहले यहाँ पे कोक को रख दिया जाएगा और अच्छे से इसको जलाया जाएगा। जब डिजायर्ड टेम्परेचर पहुंच जाता है तो क्रूसिबल को यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। इस क्रूसिबल में मेटल के पीसेस होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से पिघल जाते हैं। जब मेटल पिघल जाता है तो उस मेटल को निकाल के बाहर इस्तेमाल कास्टिंग में कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑयल फायर्ड फर्नेस। ऑयल फायर्ड फर्नेस इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर नॉन फेरस मेटल्स। फर्नेस is of a cylindrical shape. Advantages include no wastage of fuel and less contamination of the metal, and absorption of water vapor is least as the metal melts inside the closed metallic furnace. यानी ऑयल फायर्ड फर्नेस में नॉन फेरस मेटल्स बेसिकली पिघलाने के लिए लिए जाते हैं। ऑयल फायर्ड फर्नेस भी सिलेंड्रिकल होती है शेप में और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फ्यूल की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती, साथ में मेटल का कॉन्टैमिनेशन भी कम होता है और जैसे जैसे धातु पिघलती जाती है वैसे वैसे मेटल में वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।